Hello, student of standard 9. Now, in this particular video, we are going to discuss the second level of understanding of the speed, velocity, acceleration. That is a graphical concept. Graphical concept means imagine the object is moving with uniform speed. What should be the nature of the distance time graph or the velocity time graph, like that. And after this graphical concept, we are going to discuss the equations of motion, derivations of, especially the graphical derivation of equations of motion. Right? So try to understand what is the meaning of the graphical concept and the equations of motion. Very, very important equations of motion, because it is applicable in several cases of the physics, numerical especially. Okay. Now see it properly. In the graphical representation of motion, graphical concept, there are two types of graph. Number one, distance time graph और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, और इसका दूसरा नाम हम लोग लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. दूसरा क्या होता है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. ठीक है. डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को वाई एक्सिस में प्लॉट करते हैं एंड टाइम को एक्स एक्सिस में. सेकेंड ग्राफ होता है मोशन को समझने का वेलोसिटी टाइम ग्राफ. वेलोसिटी को वाई एक्सिस में और टाइम को एक्स एक्सिस में रिप्रेजेंट करते हैं. लाइक फर्स्ट वन इज योर इंपॉर्टेंट ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ. ओनली वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेचर ऑफ द ग्राफ. फर्स्ट वन, सपोज फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड. मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है, तो उसका नेचर का डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमको प्लॉट करना. डिस्टेंस लिए, टाइम यहाँ पर, डिस्टेंस एंड टाइम. तो ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है तो जितना इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सो वील गेट द स्ट्रेट लाइन. दैट इज द नेचर ऑफ द ग्राफ. ठीक है, स्ट्रेट लाइन मिलेगा हमको. सेकेंड, अगर मान लेते हैं ऑब्जेक्ट जो है फॉर ऑब्जेक्ट और कार, फॉर ए कार मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. एक कार है जो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है. वन कार इज मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. कैसा स्पीड? नॉन यूनिफॉर्म. उसका यूनिफॉर्म नहीं है. तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा? सर उसका अलग अलग अनइक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अलग अलग. तो उस तरह का ग्राफ हमको, ग्राफ का नेचर कैसा मिलेगा? इस तरह का ग्राफ मिलेगा. दिस इज द नेचर ऑफ द ग्राफ. राइट. नंबर 3, इफ द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट. ऑब्जेक्ट मान लेते हैं रेस्ट में है. ऑब्जेक्ट कैसा है? रेस्ट में है. इफ द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, देन व्हाट हैपेंस? द डिस्टेंस टाइम ग्राफ वी हैव टू लोकेट. रेस्ट में मान लेते हैं ये अगर ओरिजिन से 50 मीटर पर है, तो टाइम बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस मूव नहीं कर रहा है. तो ग्राफ कैसा होगा? दिस इज द नेचर ऑफ द ग्राफ व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट. डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम लोग प्लॉट किए. ठीक है. देन कम्स टू द वेलोसिटी टाइम ग्राफ. सेकेंड, वीटी ग्राफ जिसको बोलते हैं, वीटी ग्राफ. कैसा ग्राफ? वीटी ग्राफ. नंबर 1, फॉर यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए कार. एक कार है जो कि यूनिफॉर्म मोशन से आगे बढ़ रही है, तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा? ऐसा ग्राफ देखिए. ग्राफ ऐसा होगा. वेलोसिटी को हम लोग वाई एक्सिस में लिए और टाइम को एक्स एक्सिस में. तो वेलोसिटी कोई एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में, मान लेते हैं वेलोसिटी है उसका 5 मीटर पर सेकेंड है. टाइम बढ़ रहा है. इफ टाइम इज इंक्रीजिंग बट वेलोसिटी रिमेन्स सेम, so if we plot the graph, we will get this is the nature of the graph for an object moving with uniform motion. Okay, uniform motion or uniform speed
से आगे बढ़ रही है, ठीक है। नाउ कम्स टू द फॉर ए कार मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अगर एक कार यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है तो ग्राफ का नेचर, वी टी ग्राफ का नेचर कैसा होगा? वी टी ग्राफ का नेचर देखिए ऐसा होगा, वी और टी इक्वल टाइम, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इस तरह से इक्वल वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो मीन्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में हो रहा है। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज सेम, सो वी विल गेट द ग्राफ लाइक दैट। तो ये ग्राफ ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज द वी टी ग्राफ फॉर द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वी टी ग्राफ फॉर द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म हो तो उसका ग्राफ कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म से अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, तो उसका ग्राफ देखिए अनइक्वल रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, तो उसका ग्राफ का नेचर हो जाएगा ऐसा, ये आया, इस तरह का ग्राफ हो जाएगा। मीन्स इसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। दिस इज अ वी टी ग्राफ फॉर द नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, राइट। नाउ सम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस ग्राफ, दिस ग्राफ्स। फर्स्ट एक्स टी ग्राफ, अगर डिस्टेंस टाइम या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम है तो स्पीड हम लोग ग्राफ से निकाल सकते हैं। ग्राफ से हम कैसे निकालेंगे? कैसे हम स्पीड निकालेंगे उसका? स्लोप ऑफ द ग्राफ, ये यहाँ देखिए, ये डिस्टेंस है, ये टाइम का ग्राफ है, तो ये ग्राफ का नेचर ऐसा आया, इक्वल डिस्टेंस से मूव कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस इज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो वो ग्राफ का नेचर ऐसा अभी बताया। तो अगर ये ग्राफ है तुम्हारे पास, हाउ विल यू फाइंड द वेलोसिटी और द स्पीड? तो वेलोसिटी या स्पीड निकालने के लिए किसी एक पॉइंट पर हम परपेंडिकुलर प्लॉट किए यहाँ से, किसी एक पॉइंट को लेके, तो परपेंडिकुलर प्लॉट करने के बाद अब हम यहाँ पर, मेरा ये जो ग्राफ इस तरह का हमको ग्राफ मिला, ये एक रेक्टेंगल मिला ऐसा। अब ये जो पार्ट है इसका स्लोप निकालना। स्लोप का मतलब क्या होता है? स्लोप ऑफ द ग्राफ, स्लोप का मतलब होता है, स्लोप निकालना है, स्लोप का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय बेस इज अ स्लोप। अब यहाँ पर देखिए, परपेंडिकुलर बाय बेस ऑफ द ग्राफ और स्पेशली फॉर दैट राइट एंगल ट्राइंगल, ये छोटा सा ग्राफ है, छोटा सा रेक्टेंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, उसका परपेंडिकुलर तो ये हुआ और बेस क्या हुआ? ये हुआ। इसका हम लोग तो अगर हम लोग ये P बाई बी निकाल देंगे तो यही हो गया स्पीड। ग्राफ से निकालने का यही तरीका है। फ्रॉम द ग्राफ वी कैन फाइंड द स्पीड और द वेलोसिटी विद द हेल्प ऑफ स्लोप, दैट इज P बाई बी, राइट। किसी भी पॉइंट से हम चाहें तो ऐसा भी कर सकते थे, ये ग्राफ था, हम लोग यहाँ पॉइंट नहीं लेके यहाँ भी ले सकते थे। यहाँ पर x डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इधर टाइम, तो हम लोग ये जो एंगल बन रहा है इसका स्लोप निकालेंगे। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना है यहाँ पर, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो भी मेरा क्या निकलेगा? स्पीड। नेक्स्ट पॉइंट इज योर वी टी ग्राफ, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। अगर वी टी ग्राफ दिया हुआ है तो वी टी ग्राफ से हम लोग एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, वही स्लोप निकालेंगे यहाँ पर वी टी ग्राफ में। सिमिलरली एक्सेलरेशन निकालना होगा तो वी टी ग्राफ का स्लोप निकालेंगे। स्लोप मतलब, स्लोप का मतलब ही होता है, स्लोप का मतलब होता है tan थीटा, जो आगे पढ़ोगे, दैट इज परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ बना, ये राइट एंगल ट्रायंगल P बाई बी, P रिप्रेजेंट कर रहा है V को और B रिप्रेजेंट कर रहा है T को, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू P बाई बी ऑफ द ग्राफिकल, ये राइट एंगल ट्रायंगल का ग्राफ का P बाई बी। यहाँ जो राइट एंगल ट्रायंगल बना, इसका यहाँ पर हम एक्सेलरेशन निकालेंगे, तो दैट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, राइट। नंबर लास्ट वन, द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द वी टी ग्राफ। तो एरिया अंडर द वी टी ग्राफ, इफ यू आर गोइंग टू फाइंड द एरिया अंडर द वी टी ग्राफ, वी विल गेट द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर मेरे पास वी टी ग्राफ है, V और T ग्राफ, वो ग्राफ मान लेते हैं ऐसा है,
इस तरह का ग्राफ है। तो कोई पूछेगा, इफ एनीवन इज गोइंग टू आस्क व्हाट इज द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, प्लॉट कर दिए। अब ये जो नेचर है ग्राफ का, इसके अंदर का एरिया निकालेंगे। इफ यू आर गोइंग टू फाइंड द एरिया, दैट एरिया अंडर द ग्राफ, कौन सा ग्राफ है, VT ग्राफ, gives you the distance or displacement of the car or the moving object। यहाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मतलब, अगर v अगर स्पीड होगा तो हम लोग डिस्टेंस बोलेंगे, डिस्टेंस निकाल लेंगे। v अगर वेलोसिटी होगा, इफ v इज वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। सिंपल। सो जब भी कोई पूछे कि v और t के बीच ग्राफ ऐसा है, हाउ विल यू फाइंड द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, यू हैव टू फाइंड द एरिया अंडर द ग्राफ। ग्राफ अगर ऐसा है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट, नाउ कम ऑन टू द इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ motion means an object is moving with uniform acceleration। ये याद रखना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से। तो हमको इक्वेशंस ऑफ मोशन निकालना है। कैसे, ग्राफिकल मेथड से, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, ग्राफिकल मेथड। वी हैव टू यूज द ग्राफिकल मेथड, एंड विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड यू हैव टू डिराइव द इक्वेशंस ऑफ मोशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई हैव पुट द एस्टेरिक मार्क हियर, राइट। To understand it, some denotions are required, some important denotions। Important denotions मतलब क्या है, what is the meaning of the important denotions? कि हम कुछ ऐसा अल्फ़ाबेट है जिसके लिए हम लोग वो फिक्स रखते हैं कि उसका मीनिंग क्या है। जैसे U, स्मॉल u, ये रिप्रेजेंट करते हैं इनिशियल वेलोसिटी से। इनिशियल वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। v फाइनल वेलोसिटी, राइट। स्मॉल a एक्सेलरेशन, याद रखना, एक्सेलरेशन। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कौन सा एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। टी, स्मॉल टी, द टाइम, कौन सा टाइम, टाइम टेकन बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम u टू v। मीन्स इनिशियल से फाइनल वेलोसिटी में चेंज होने में जितना टाइम लगा उसको स्मॉल टी से। और एस से क्या रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, राइट। ये एकदम बिल्कुल याद रखना होगा। फिर से याद रखिए, स्मॉल यू इनिशियल वेलोसिटी, स्मॉल वी फाइनल वेलोसिटी, स्मॉल ए एक्सेलरेशन, दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, स्मॉल टी टाइम टेकन बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम u टू v। u से v आने में जो टाइम लगा उसको t, एंड s इज द डिस्टेंस और द डिस्प्लेसमेंट। नाउ इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय द ग्राफिकल मेथड। नाउ these things we have told and discussed also. When object is moving along a straight line with uniform acceleration, very very simple. First equation
इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन और फॉर द वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ से क्या वेलोसिटी और टाइम के बीच का क्या रिलेशन है। तो एक ऑब्जेक्ट है, लेट अस कंसिडर द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द इनिशियल वेलोसिटी u and after t interval of time its velocity changes to v. Small a is the acceleration, uniform acceleration, time taken is t. तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखेंगे इसका, ठीक है। ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये v है, ये t है, u v, u इज द इनिशियल वेलोसिटी। पहले जब ऑब्जेक्ट स्टार्ट किए उसमें उस वक्त उसका इनिशियल था कितना u, और फाइनल वेलोसिटी t टाइम के बाद v। तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, इसीलिए इट इज स्ट्रेट लाइन, राइट। नाउ सी इट हियर, फ्रॉम द वीटी ग्राफ द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, ये तो हमको मालूम है। वीटी ग्राफ से एक्सेलरेशन अगर निकालना है तो ये जो ग्राफ है इसका स्लोप निकालेंगे। स्लोप बताए थे इसके पहले का वीडियो में। तो वीटी ग्राफ से स्लोप निकालेंगे, द एक्सेलरेशन हो जाएगा। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, राइट। अब देखिए, अब ए स्मॉल ए इसका स्लोप ऑफ द ग्राफ ए हो गया। यहाँ पर स्लोप, इस ग्राफ का स्लोप कैसे निकालेंगे, उस दिन बताए थे। इस ग्राफ का स्लोप निकालना है तो ये p बाई बी, p कितना है बी डी, और b कितना है ये ए डी, ठीक है, वही बी डी बाई ए डी। बी डी निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे बी डी इज इक्वल टू इतना निकालना है p निकालने के लिए। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ए डी बी जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें p निकालना है, राइट। तो p निकालने के लिए मीन्स बी डी निकालने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर बी सी माइनस डी सी कर सकते हैं, बी सी माइनस डी सी, राइट, वही बी सी माइनस डी सी, बी सी माइनस डी सी बाई ए डी। ए डी देखिए कितना है, ये ए पॉइंट था, ये डी पॉइंट था। ए डी इज इक्वल टू ओ सी, ए डी इज इक्वल टू ओ सी, ओ सी कितना है टी, यहाँ टी लिख दिए इतना। तो ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। अब बी सी और डी सी देखिए क्या है, बी सी कितना है, बी सी उतना ही है जो यहाँ पर है वी बी सी, और डी सी कितना है यू, इसीलिए v माइनस यू, v इज इक्वल टू अल्टीमेटली क्रॉस कर दिए तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दिस इज द फर्स्ट रिलेशन, राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट रिलेशन when object is moving with uniform acceleration. Second relation, equation for position time relation. पोजिशन टाइम का रिलेशन जो है वो हमको निकालना है। अब हम लोग एक कॉन्सेप्ट था, द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय द एरिया इनक्लोज्ड अंडर वीटी ग्राफ। एरिया इनक्लोज्ड अंडर वीटी ग्राफ पहले बताए थे। तो यहाँ पर वीटी ग्राफ जो है, इस ग्राफ में ये वीटी ग्राफ है, ये वाला ग्राफ वीटी ग्राफ है, इसके अंदर का एरिया, ये जो येलो पार्ट से पूरा शेड किया हुआ है, तो ये पूरा एरिया निकालना है। ये पूरा एरिया यहाँ से लेकर ये पूरा एरिया, फुल एरिया। तो एस, तो वो क्या हो जाएगा, एरिया अगर निकाल देंगे तो वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो ये हम एरिया कैसे निकालेंगे, ये पूरा शेप का, ये पहले हमको समझना होगा ये शेप क्या है। दिस इज द शेप ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम का एरिया निकाल देंगे। सो एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम ओ ए बी सी, एरिया क्या होता है ट्रेपेजियम, क्लास 8 में पढ़े हो तुम लोग। हाफ सम ऑफ द पैरेलल लाइंस, पैरेलल साइड्स इनटू डिफरेंस। ये पैरेलल लाइंस, पैरेलल साइड्स कौन सा है, दिस एंड डिफरेंस मीन्स ये दोनों का सेपरेशन ओ सी। तो यहाँ पर ओ ए और बी सी क्या हो गया, ये पैरेलल लाइंस हो गया, ओ ए प्लस बी सी, और डिफरेंस हो गया ओ सी। हाफ ओ ए कितना है, ओ ए देखिए यू, और ओ बी सी कितना है, बी सी उतना ही है जितना यू के बराबर, यहाँ ओ से लेकर यू तक,
तो यहाँ पर u प्लस v इंटू टी हो गया इज इक्वल टू क्या हो गया, हाफ। अब देखिए यहाँ पर इतना आया, हाफ u प्लस वी इंटू टी। अब इसके पहले हम लोग एक रिलेशन निकालें, यहाँ पर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये v का जो वैल्यू है इक्वेशन 1 से यहाँ पुट कर देंगे, तो v का वैल्यू u प्लस ए टी इंटू टी। अब यहाँ पर ट्वाइस u हो गया, तो यहाँ पर हाफ ट्वाइस u प्लस ए टी, बाहर में t था। अब सबको ब्रैकेट खोल देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। हम चाहें, एक और मेथड है, हमको तो इसका एरिया निकालना, एक और मेथड है। अगर हम चाहें तो ये पूरा शेप जो ट्रेपीजियम का अगर एरिया याद नहीं है तो हम क्या करेंगे, ये ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, ये ट्रायंगल का एरिया और ये रेक्टेंगल का एरिया निकाल के दोनों को ऐड कर देंगे। तो वो थोड़ा लंबा प्रोसेस है, शॉर्ट प्रोसेस। ट्रेपीजियम का एरिया याद रखना होगा, हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इनटू सेपरेशन। तो ये इजी मेथड है। सेकेंड रिलेशन आ गया, ठीक है। अब एक और रिलेशन होता है, उसको देखिए, थर्ड रिलेशन, इक्वेशन फॉर पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, पोजीशन और वेलोसिटी के बीच का रिलेशन। तो अभी हम लोग क्या पढ़े, जस्ट नाउ द एरिया एस डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम ओ ए बी सी, अभी पढ़े। तो उसका एरिया हम लोग देखें यहाँ पर कितना हुआ, ओ ए प्लस बी सी, तो अभी आया था u प्लस वी इंटू टी। अब t का जो वैल्यू है, हम क्या करते हैं, पहले वाला इक्वेशन में v का वैल्यू पुट किया, यहाँ पर t का वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 1 से। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो t इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई ए, इसका वैल्यू यहाँ पुट कर दिया। तो यहाँ पर हमको क्या मिला, 1 बाई ट्वाइस ए इधर आ गया, a प्लस बी ए माइनस बी, तो a प्लस बी ए माइनस बी मीन्स क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर आ गया, यहाँ पर इस तरफ क्या था s, तो यहाँ क्रॉस कर दिया, क्रॉस करने के बाद क्या हुआ, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, राइट। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये आ गया थर्ड रिलेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दीज थर्ड रिलेशंस आ गए, राइट। तो रिलेशन याद रखना होगा। पैरेलल, ये ग्राफिकल मेथड किसके लिए है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। कैसे मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से। पहला इक्वेशन कैसे निकाले, रिवाइज कर लीजिए, देखिए सिंपल, स्लोप निकाल के, तो v इज यू प्लस ए टी आया। दूसरा रिलेशन, एरिया अंडर द ग्राफ, वी टी ग्राफ, वी टी वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ मीन्स यहाँ पर ये जो ग्राफ है इसके अंदर का एरिया ट्रेपीजियम था, ट्रेपीजियम का एरिया निकाल दिया और वैल्यू पुट कर दिया। थर्ड रिलेशन के लिए क्या किए थे, वही एरिया अंडर ग्राफ में हम टी का वैल्यू पुट किए हैं और फिर उसका वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वी स्क्वायर टू यू स्क्वायर प्लस 2as। दिस इज द इक्वेशंस, 3 very very important for 9. Now the uniform circular motion. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कैसा होता है, ऐसा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब देखिए इसमें समझने वाली बात है, जब एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, कोई ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट इज मूविंग, ये ऑब्जेक्ट है, मान लो अभी हम दिखाए सिंपल पेंडुलम ऐसे, एट ईच एंड एवरी पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी इज टेंजेंशियल। वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है, वेलोसिटी का डायरेक्शन सब टेंजेंशियल होता है। क्या होता है, टेंजेंशियल, टेंजेंशियल डायरेक्शन से, राइट। अब ये टेंजेंशियल होता है तो यहाँ वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंशियल हो गया, तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कैसे हुआ। अब देखिए यहाँ पर पहले तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसको बोलेंगे, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, ऑब्जेक्ट
सर्कुलर पाथ में अगर मूव कर रहा है विथ यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड कांस्टेंट है, ये याद रखना है, हर एक पॉइंट पे स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रहा है। वेलोसिटी इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसलिए याद रखना है। स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, यहाँ पर सब जगह, एट ऑल द पॉइंट्स द स्पीड इज सेम। क्या सेम है? स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड इज देयर, बट द डायरेक्शन इज टेंजेंशियल, मीन्स डायरेक्शन इज नॉट सेम, सो हेंस वी आर गोइंग टू से द वेलोसिटी इज चेंजिंग। वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड प्लस डायरेक्शन होता है, ये तो मालूम है। तो इसीलिए इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड, इट्स अ मोशन इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या बोलते हैं उसको? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। व्हेन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस वी से द ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग। अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है कहीं पर तो हम उसको क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। हमको मालूम है एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाई नेट टाइम। तो वेलोसिटी में चेंज बने v माइनस यू बाई टी, ये हमको मालूम है, ये वाला चीज़ हमको मालूम है, पहले हम लोग पढ़ चुके। तो अगर वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तभी एक्सेलरेशन होगा। When the velocity of an object changes, we say the object is accelerating. Now the very very important, the change in velocity could be due to change in direction or the change in magnitude or the direction or both. Means velocity में change कैसे होगा? How the velocity changes, very very important। कैसे? ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी। अगर मैग्नीट्यूड या जिसको बोलेंगे स्पीड वो चेंज हो रहा है तब बोलेंगे वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, और अगर डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंजेस, तब हम बोलेंगे क्या? वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, और बोथ। ठीक, वही वाला चीज है। द चेंज इन वेलोसिटी कुड बी ड्यू टू द चेंज इन मैग्नीट्यूड और द डायरेक्शन और द मोशन और बोथ, डायरेक्शन ऑफ मोशन और द बोथ। तो चेंज इन वेलोसिटी इज ड्यू टू द चेंज हियर, चेंज इन वेलोसिटी इज ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। यहां पर वेलोसिटी जो चेंज हो रही है, क्यों? बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, नॉट बिकॉज ऑफ द स्पीड। स्पीड रिमेन्स सेम, स्पीड हर एक पॉइंट में सेम है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसीलिए वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। तो दिस इज द वेलोसिटी में चेंज हुआ मीन्स एक्सेलरेशन। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। ये किस तरह का एग्जाम्पल है? दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ accelerated motion, right or not? Very very important. Like example, circular motion, motion of the moon, satellite, etc. Right? And this all the things we have told earlier. If the athlete takes t second to go one round in a circular path of radius r, the velocity v is equal to 2 pi r by t. कैसे हुआ ये? v इज इक्वल 2 पाई आर बाई टी। एक क्वेश्चन ये है कि अगर एक ऑब्जेक्ट या एथलीट सर्कुलर मूव कर रहा है सर्कुलर ट्रैक में, एथलीट यहाँ से चलना शुरू किया, ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, एंड इट कवर्स 1 रिवॉल्यूशन। ये इसका सेंटर था, इसका रेडियस, इस सर्कुलर ट्रैक का रेडियस r था। तो ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? अगर हम बोलेंगे वेलोसिटी क्या होता है, टोटल स्पीड क्या होता है, अगर हम पूछेंगे क्या स्पीड है, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो यहां पर टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये r इसका रेडियस है, तो डिस्टेंस कितना होगा? सर्कमफरेंस 2 पाई r बाई टाइम कितना लगा, मान लेते हैं कैपिटल T,
तो ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, v इज इक्वल टू 2πr/t। ये क्या चीज़ का फार्मूला है? ये है स्पीड का, किस स्पीड से वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो 2πr/t। ऐसे ही क्वेश्चन आता है कि ये मान लेते हैं यहाँ पर एक सैटेलाइट है, सैटेलाइट ऐसे मूव कर रहा है, यहाँ पर कोई प्लैनेट है उसके अराउंड, तो सैटेलाइट का रेडियस, इस सर्कुलर ट्रैक का रेडियस दिया हुआ है, तुमको ये निकालना है। और ये दिया हुआ है कि यहाँ से यहाँ कवर करने में कितना टाइम लगा, जिसको टाइम पीरियड बोलते हैं, कैपिटल टी। तो 2πr/t का फॉर्मूला यूज़ करके हम लोग निकाल सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर द फर्स्ट चैप्टर, एंड आई विल गिव सम assignment, very very important assignment, and you try the NCERT questions. Okay, try all of you and revise.